नमस्कार। मेरे चैनल में फिर से आपको सभी को नवरात्रियां पूर्ण हो गई हैं। अब दीपावली के आने का दशहरा से पूर्व भी हमने श्राद्ध पूर्ण रूप से सफाई की थी। फिर भी महालक्ष्मी के आगमन के लिए तो और सफाई की जाती है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। आइए शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड में हम प्रवेश करते हैं। वह ऐसी कथा है जिसे सुन के जो पठन करता है, जो पाठन करता है, जो श्रवण करता है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसके 7 जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं, 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, मायके की 5 और ससुराल की 7। इसलिए तो जरूर अवश्य सुनें। मैंने सारा प्रतिदिन पहले से ही है आप लोगों के लिए शेयर करके रखा है, वीडियो सुनिए। आइए सभी भगवान जीवों का आभार करते हैं, फिर अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की घटा यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानरागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भक्ति। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जगमाता, तुम्हें छोड़ और किस दर चाहे। सदा भवानी ताहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलो हर 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 महादेव। आइए तो कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी कथा में। कल हम लोगों ने 23वां अध्याय रखा था, आज हम 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध है। भगवान का विवाह के दोष बता करके अस्वीकार कर रहा है। विवाह के क्या क्या दोष होते हैं, शंकर भगवान उसको अस्वीकार कर देते हैं प्रस्ताव।
और उनके पुनः प्रार्थना करने पर फिर स्वीकार भी कर लेते हैं। ये भोला भंडारी है भाई, इतने से मान जाता है। इसीलिए तो कहती है पंचाक्षर का मंत्र का जप करो, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदी के ईश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीनबंधुता एवं भक्तवत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपके शरण में आए, सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। किसने कहा? जब सभी देवता शरण में गए तो नंदी महाराज ने कहा कि ये सब आपके शरण में आए हैं, इनका उद्धार करो। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने धीरे 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 अपनी आंखों को खोला और ध्यान के उपरांत समाधि से विरत हुए परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। क्या बोले शिव शंकर भगवान? श्री विष्णु ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वो शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने का उन्होंने कहा। शिव जी से बोले, क्या बोले? हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए हम सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपकी औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है स्वामिन। तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। हे देव, हे शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का परिग्रहण कर लें। गिरिराज हनुमान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को परिग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उनको सबसे उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। उन्होंने कहा कि हनुमान की पुत्री पार्वती से आप परिग्रहण कर लो। तो शंकर भगवान क्या बोले? सुनिए देवताओं, जो ही मैंने स्वर्ग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वह परमार्थ पद पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। आज तक तो वो करते हो तुम लोग दूसरों का भलाई, अगर मैंने उनका हाथ ग्रहण कर लिया फिर तुम सब लोग निश्चिंत हो जाओगे, फिर परमार्थ नहीं कर पाओगे। दुर्गा अपने पारिग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित कर देंगी। जिसको मैंने भस्म कर दिया है तो कामदेव जीवित होगा, तभी तो मैं पार्वती पर मोहित होगा। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे हैं। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग भी पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या को कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से, मदन कामदेव न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि कामदेव जो डालते हैं काम वासना, काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं, काम क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। शिव जी ने बता दिया, काम के द्वारा हम सबको ये सब कुछ होता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु और देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश किया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्मा, नित्य, ममता रहित, निग्रह, शब्दाचित, निर्गुण ज्ञान में एवं प्रकृति से पार परमात्मा का फिर चिंतन करने लगे। अपने ध्यान में बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की जय।
बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद व निमग्न हो गए। श्री हरि इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। एक बीच में होता है ना, जो कि सब काम करवाता है हेड से, वो नंदी है, सोच से चलवाते हैं नंदी से। फिर नंदी से बोले, क्या बोले भगवान लोग, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। देवता स्तुति करने लगे, नंदी की स्तुति करी। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सदमति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वो बोले, देव देवेश महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र से, हे नारद सुनो। इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक उक्त से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्तिभाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। ऐसे है शंकर भगवान, मानेंगे नहीं, अपने दिल की कहेंगे, मना कर दिया। और जहाँ तुमने दीनता भाव से संपूर्ण उनको समर्पित करके प्रेम भाव श्रद्धा से उनकी पूजा की, वो मान जाते हैं। इंद्र आदि देवताओं ने, विष्णु ब्रह्मा ने बड़े विनीत भाव से प्रार्थना की तो शंकर भगवान पुनः मान गए। अस्वीकार करने का बाद भी स्वीकार कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। देवताओं के मेरे द्वारा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से वितर हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मण, हे इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर है। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। बताने लगे शंकर को, तारकासुर हमको परेशान कर रहा है, उसने सारे इंद्रलोक पे कब्जा कर लिया और इंद्र की गद्दी में बैठ गया है, स्वर्गलोक में आ गया है, हमें धक्का देके स्वर्गलोक से निकाल दिया है। हे शंकर भगवान, हम आपके शरण में हैं, आप तारकासुर का वध करो। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वरदान दिया था। अब जब मानते हैं तपस्या, कठोर तपस्या, राक्षसों की तपस्या तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, अपर्णा ने, ब्रह्माणी ने, पार्वती माता ने जरूर की। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो वरदान मांगो कहते हैं, मांगते तो तथास्तु कह देते हैं। उनका मुझे कोई मान नहीं सकता। हाँ, शिव जो है वो ध्यान अवस्थित है, वो कभी शादी नहीं करेंगे। उनका पुत्र यदि हुआ तो तुमको मार देगा। ऐसे ही हर भगवान हर एक के पीछे कारण दे देते हैं। तो शंकर भगवान इसीलिए वह तो निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसीलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, स्वामी देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति का जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर अब आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवता सभी और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः शंकर भगवान की स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हरे माने हे हरे, हे विधे, विष्णु भगवान और ब्रह्मा। जब हर है
तो शंकर है, हरे है तो हरि हैं, विष्णु हैं, और विधेय है तो ब्रह्मा जी हैं। और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो, मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। बेड़ी है, जंजीर है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। शंकर भगवान ने सत्य कह दिया। स्त्री से विवाह करना तो एक बेड़ी में बंधना है, कई प्रकार के झंझटों से, बंधनों से बंधना है। परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा तो पा सकता है, स्त्री प्रसंग रूपी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान का वरदान है, इसलिए बंधे रहते हैं पुरुष भी। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता है। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग देता है। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों को मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता बस उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत प्रयत्न करके कष्ट सहे। शंकर भगवान ने गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया। विधेय, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हार लेता हूँ। तो आज मेरे देवताओं पर कष्ट आया है, तो मैं तुम्हारी विनती पर विचार करूँगा। तैयार हूँ मैं पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यह भी सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं। वो तो वैरागी थे ना, संसार में विवाह रहते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं। पहली चिता जो जलती है उसको वो अपने बदन में पखीज की तरह लपेटते हैं। वो कहाँ गृहस्थ बसेंगे, आपने देखा नहीं। मगर देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने पार्वती से विवाह भी किया। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवताओं अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भोला भंडारी है। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, फिर नारद से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नारद से? ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। आज श्री रुद्र संहिता का अध्याय 24 संपूर्ण हुआ। श्री आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को विश्राम देते हैं, अपने वाणी को विराम देती हूँ। यदि कोई सुनाने में त्रुटि हो जाए, मुझसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अवश्य आप माफ़ कीजिएगा। पढ़ते पढ़ते कुछ भी कुछ हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया दास्वामिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यद् पूज्यं न देवे परिपूर्णं तदत्समे। हे शंकर भगवान,
हे श्री रामचंद्र जी, हे दुर्गा माता, शक्ति माता, सरस्वती माता, सुबह शाम दिन रात जो हमारे अनचाहे द्वारा गलती हो जाती है, हम झूठ बोल जाते हैं किसी की प्राण बचाने के लिए, किसी की बात को रखने के लिए, उसके लिए आप हमें सदा माफ कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। कल फिर मिलते हैं 25वें अध्याय में। नमस्कार।